प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने आध्यात्मिक कार्यक्रमों की ओर युवाओं को प्रेरित किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोटद्वार के आईटीआई मैदान में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी ज्ञानोदय का कल समापन हो गया। इस समूह में बीएसएनएल ने अगले 2 महीनों के दौरान दूरसंचार सेवाओं में सुधार का आश्वासन दिया है। कांग्रेस एसोसिएशन की ओर से आयोजित शतरंज टूर्नामेंट कल संपन्न हो गया और रंग जा रहा है। कलाकारों के संघ में ज्योति लहरा के साथ में राकेश चंद्रलाल। चिन्मय मिशन कोटद्वार में कल गीता ज्ञान यज्ञ आरंभ हो गया। उद्घाटन समारोह में प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आध्यात्मिक कार्यक्रमों में युवाओं को भी जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम के आरंभ में मिशन के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रहलाद ने अपने स्वागत संबोधन में कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी कृपानंद जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं से अपील की कि वे नियमित रूप से सुबह और शाम के कार्यक्रम में शामिल हों। पुणे से पधारे आचार्य स्वामी अर्पितानंद ने कल शाम अपने प्रवचन में गीता के 16 अध्यायों का सार महत्व प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि गीता मानव समाज के लिए एक अनमोल ग्रंथ है। इसके ज्ञान से हमें जीवन जीने की कला समझ में आती है। स्वामी जी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का मनीषियों और विद्वानों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या के साथ विश्लेषण किया है। जिन महापुरुषों ने इस ग्रंथ से प्रेरणा ली वे महानता को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों और युवाओं को श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन करना चाहिए और सत्संग में शामिल होकर ज्ञान हासिल करना चाहिए। गीता ज्ञान यज्ञ का ये कार्यक्रम इस महीने की 21 तारीख तक चलेगा। शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन होगा और प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक अमृत बिंदु उपनिषद की स्वामी जी मीमांसा करेंगे। कोटद्वार के आईटीआई मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी ज्ञानोदय का कल समापन हो गया। इस मौके पर शिक्षा सचिव और निदेशक डीएन सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में व्यापक पैमाने पर प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तारीफ की। विभिन्न विशेष श्रेणियों के अंतर्गत विजेता स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस प्रदर्शनी में देश के 9 शैक्षिक अंचलों के विद्यालयों ने भाग लिया, जिसमें दक्षिण अंडमान अंचल सर्वोत्तम रहा। प्रदर्शनी में करीब 400 मॉडल प्रदर्शित किए गए। 8 स्कूलों की ओर से खान पान के स्टॉल भी लगाए गए थे। भारत संचार निगम लिमिटेड कर्मचारी यूनियन की अंडमान निकोबार इकाई की ओर से कल कोटद्वार में परिमंडल सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूनियन के महासचिव बी अभिमन्यु ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन पर सरकार पर आरोप लगाया कि वो विभाग के कर्मचारियों पर ध्यान नहीं रख रही है। सम्मेलन में अंडमान निकोबार दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक की राजनीति के अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में आश्वासन दिया कि जबकि यूनियन की अहम सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी स्वागत किया है और कहा है कि विधेयक पारित हो जाने पर वो अपना अंशुल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी राजनीतिक दलों को दिया है। वे पिछले शनिवार को डॉक्टर बी अम्बेडकर सभागार कोटद्वार में विधानसभा को संबोधित कर रहे थे। भविष्य में हिंदुओं की संख्या में आई गिरावट पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इनके कारणों का पता लगाकर हल कर चुकाई की जरूरत है। डॉक्टर गवर्नर ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार हिंदू समाज को विरोध करने जरूरी है। अल्पसंख्यक समाज को दूसरी तरफ गुजरात कर रही है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के कारण कश्मीर को निकाले गए हिंदुओं को दूर वापस पहुंचाने में सरकार की जरूरी है। डॉक्टर गवर्नर ने बताया कि देश के विभिन्न भागों में शिक्षण संस्थाएं भी संचालित कर रहा है। इनमें करीब 1 लाख विद्यार्थी कार्यरत हैं। कई संस्थाओं के साथ आवास व्यवस्था भी की है। पूरे देश के साथ कल कोटद्वार में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। वल्लभ भाई पटेल एकता न्यास की ओर से आयोजित एकता दौड़ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगर पालिका परिषद की पार्षद ने पुलिस रेडियो के तकनीशियन और सैनिक के निवासी अब्दुल रशीद के निधन पर शोक प्रकट किया है। इनका आज सुबह करीब 3 बजे निधन हो गया। वे 40 वर्ष के थे। इनकी शव यात्रा अजमेर में 11 बजे सैनिक स्थित इनके निवास स्थान से निकाली जाएगी।